आज़ादी का आज 78 वर्ष हो चुका है, फिर भी आज हिंदुस्तान की इटावा की जो घटना हुई, बोले कि ऐसे को थोड़ी जाने देंगे, इसका आपको मुआवजा भरना पड़ेगा। उन्होंने फिर हम लोगों की चोटी काटी और वो एक महिला थी जिससे हमने यज्ञ में आहुति नहीं, मतलब जो वो जो होता है वो हमने करवाया, तो बोले कि तुमने मतलब जो है। इससे आप देख सकते हैं, मैं उन गरीबों से, अति पिछड़ा से, दलितों से, बैकवर्ड समाज से कहना चाहता हूं, जो समानता की बात करने वाले देश में जो भी राजनेता हो या धर्म के ठेकेदार हो, में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। उनसे यह सवाल बनता है, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं, जो समानता का अधिकार कहाँ गया? क्या कथा और प्रवचन करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समाज को है? कथा कहने का अधिकार उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसके पास ज्ञान हो, संस्कार हो, जो संस्कार से समाज को चलाना चाहते हैं, अपने बुद्धि से समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज में जो द्वेष भावना है उसको मिटाना चाहते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म की आवश्यकता नहीं है, आज हिंदुस्तान में मानव धर्म की आवश्यकता है। ब्राह्मण समाज मिल करके अगर पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का ठेकेदारी करते हैं तो आप लोग के द्वारा ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए। आज ब्राह्मण का बहिष्कार करना शुरू हो गया है। हम तो यही कहेंगे यादव समाज से कि जितने भी यदुवंशी हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आइंदा किसी भी ब्राह्मण को किसी भी जगह पे नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वो हवन यज्ञ हो, चाहे गृह प्रवेश हो। बिल्कुल करेंगे, इसमें क्या दौरा है। यादव समाज से, अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से, इसलिए हम चाहते हैं जो मानव धर्म को अपनाइए। सबसे बड़ा मानव धर्म होता है, और अपने आप को उन समाज से श्रेष्ठ मत समझिए। आज दलित समाज में, अति पिछड़ा समाज में, उन वंचित समाज में भी शिक्षित व्यक्ति हो चुके हैं, समझदार व्यक्ति हो चुके हैं, कथा का नॉलेज उनके पास भी है, गीता का ज्ञान उनके पास भी है। वो भी अगर समाज में ज्ञान का प्रकाश देना चाह रहे हैं तो फिर आपत्ति किस चीज का? एक वक्त था जब मनुस्मृति में दलित अति पिछड़ा को शिक्षा लेने पर भी पाबंदी लगाया हुआ था। क्या अब भी हिंदुस्तान में मनुस्मृति वाला ही युग चल रहा है क्या? जोगी जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुत्व का आप चोला पहने हुए हैं और आप ही के राज्य में अगर यादव समुदाय जो कथावाचक के रूप में इटावा में अगर कथा कहने गए तो उनका इस तरीका से अगर ब्राह्मण समाज द्वारा अपमान किया गया तो कहीं न कहीं उनको एक कदम आगे बढ़ के उन यादव समुदाय के कथावाचक का सम्मान करना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। तब जाकर के समझते जो उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा शासन चल रहा है, जोगी जी के राज में हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है। आज जात को बढ़ावा देने के लिए अखिलेश जी उस समाज के हैं तो उनको आगे आना पड़ा। मैं नहीं चाहता हूँ जब राज्य का में शासन अच्छा चल रहा हो, शासन व्यवस्था अच्छा चल रहा हो, विकास अच्छा चल रहा हो, तो ऐसा घटना के कारण फिर जात पात में इंसान बढ़ जाए और राज्य का विकास रुक जाए। मैं चाहता हूँ जो उस समुदाय का आप भी स्वागत करें, उनका सम्मान करें, तब जाकर के यादव समुदाय में जो रोष पैदा हो गया है वह खत्म होगा। और उनको देख करके आज दलित में भी रोष पैदा हो रहा है, अति पिछड़ा में भी रोष पैदा हो रहा है। हिंदू धर्म से बड़ा भी एक धर्म है जिसको मानव धर्म कहते हैं। हिंदुस्तान को हिंदुत्व के धर्म से चलाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कुकृत्य हो गया है, जो ठेकेदार कहे जाते हैं हिंदू समाज के, उनके द्वारा हमारा हिंदुत्व का अस्तित्व नहीं बचने वाला है। हम चाहते हैं जो आप लोगों ने किया इससे ऊपर उठकर आप लोग को उसको सम्मान करना चाहिए, तब जाकर के उस समुदाय का मनोबल बढ़ता। अब हमारे देश में समानता की बात होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने जब संविधान लिखने का काम किया उसमें भी समानता का अधिकार उन्होंने दिया। जय बिहार, जय हिंदुस्तान।